आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल योर ट्यूटर। जी, आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है समरी है चौसर्स बुक द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स की। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि मैं अपने चैनल योर ट्यूटर के ऊपर आपको ये बताऊँगी कि डिफरेंट जो किताबें हैं वो उनकी समरीज़ क्या है, और इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि उनकी थीम्स क्या हैं। तो आज जो मेरी पहली किताब थी वो है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स की। आज मैं समरी लेके आई हूँ। इससे पहले जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ चौसर का इंट्रोडक्शन, और इसके अलावा ये भी कि चौसर जो था वो किस तरह का इंसान था। तो चलिए आज हम देख लेते हैं समरी चौसर्स बुक द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स की। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो उसकी किताब है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, ये सिर्फ इसने इसलिए लिखी थी ताकि ये अपनी सोसाइटी के लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म कर सके। तो चलिए देख लेते हैं समरी सबसे पहले चौसर्स बुक द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स की, और उसके बाद जो चौसर ने 29 पिलग्रिम्स के लिहाज से या उनके ऊपर उसने जो क्रिटिसिज्म की है अपनी सोसाइटी पे उनके थ्रू, तो वो भी हम देखेंगे वन बाय वन। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं समरी ऑफ द चौसर्स बुक द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। जी, क्या है इसकी समरी? द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स सर्व एज एन इंट्रोडक्शन टू हिज फेमस कलेक्शन ऑन स्टोरीज रिटन इन मिडल इंग्लिश ड्यूरिंग द लेट 14th सेंचुरी। 1400 सदी ईस्वी में चौसर ने किताब लिखी द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, और इसमें उसकी जो है बहुत सारी जो किताबों की मजमुआ जमा है, और उसने ये जो किताब है ये मिडल इंग्लिश में लिखी। द प्रोलॉग प्रेजेंट्स अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट इन कैंटरबरी। जी, जो 14 ईस्वी में उसने जो प्रोलॉग लिखी अपनी किताब, उसमें उसने ये बताया कि 29 पिलग्रिम्स जो हैं वो जा रहे हैं सेंट थॉमस बैकेट कैंटरबरी में। Chaucer, acting as both narrator and fellow traveler, described 29 pilgrims, each representing different social classes and profession of medieval England। जी, चौसर जो है वो यहाँ पर नरेटर का भी काम कर रहा है, यानी कि लिखने वाला भी का भी काम कर रहा है, राइटर भी है, और इसके अलावा वो उनके साथ जो है ट्रैवलिंग भी कर रहा है, सफ़र भी कर रहा है। और जो 29 पिलग्रिम्स उसने दिखाए हैं, यानी कि जो 29 किरदार उसके साथ इस जर्नी में शामिल हैं, वो सब किरदार जो हैं अपनी अपनी सोशल क्लास से जो है वो रखते हैं, बिलोंग करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, और हर जो किरदार है उसका वो मिडीवल इंग्लैंड के जितने भी लोग हैं उनको वो ज़ाहिर कर रहा है। These pilgrims each representing different social classes and profession of medieval England. These pilgrims range from noble knights to corrupt clergy members, merchants and common workers। और ये जो लोग उसके साथ शामिल हैं इस सफ़र में, उनमें जो हैं वो नोबल नाइट्स भी हैं, यानी कि नाइट्स, और इसके अलावा करप्ट क्लर्जी मैन, और इसके अलावा ऐसे लोग, ऐसे क्लर्जी मैन, ऐसे चर्च के लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा रिश्वत लेने वाले हैं, मर्चेंट्स हैं, ताजिर हैं, एंड कॉमन वर्कर्स, और इसके अलावा आम जो लोग हैं जो काम करते हैं। ईच करेक्टर इज़ विविडली डिटेल्ड थ्रू चौसर्स कीन ऑब्जर्वेशन, ऑफन मिक्सिंग सटायर विद ह्यूमर। जो हर किरदार है वो उसने बहुत ही तफसील से बयान किया है ताकि जो आप हैं आप उस किरदार को अच्छे से समझ सकें। और ये जो किरदार हैं जो उसने लिखे हैं वो उसने इस तरीके से लिखे हैं कि उसने उनको सबसे पहले जो है उन किरदारों को सबसे पहले उसने देखा, और उसके बाद फिर उसने उन किरदारों को लिखा, और उसमें उन किरदारों पर सख्त उसने तंज किया। लेकिन उन किरदारों पर तो उसने तंज किया, लेकिन वो जो है असल में अपनी सोसाइटी के ऊपर तंज कर रहा है इन किरदारों के ज़रिए। The journey begins at the Tabard Inn in Southwark, where the purpose that each pilgrim tells 2 stories on the way to Canterbury and 2 on the way back. The best storytelling framework sets the stage for the individual tales that follows। और जब सफ़र स्टार्ट होता है तो टैबर्ट इन से स्टार्ट होता है साउथवर्क तक, जहाँ पर जो मुख्तलिफ जो किरदार हैं उसके, यहाँ जो पिलग्रिम्स हैं जो सफ़र करने वाले हैं वो दो स्टोरियाँ, दो कहानियाँ जो हम बयान कर रहे हैं। एक स्टोरी पहले बताता है, फिर दूसरा जो है स्टोरी उसके बाद बताता है।
Chaucer's prologue is not just an introduction but also a reflection of medieval society, highlighting themes of morality, hypocrisy, social order and human nature. चौसर का जो प्रोलॉग है, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है, वो सिर्फ तारुफ नहीं है उसका, बल्कि अक्स है जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में वो रहता था। और इसके अलावा वो जो थीम्स हमें बता रहा है वो सबसे पहले आ जाती है मोरालिटी की, हिपोक्रेसी की आ जाएगी, सोशल ऑर्डर की आ जाएगी और इसके अलावा ह्यूमन नेचर की आ जाएगी। थ्रू हिज रिच कैरेक्टराइजेशन एंड पोएटिक स्टाइल, चौसर provides a lively and entertaining depiction of people from different walks of life, making the Canterbury Tales a timeless literary masterpiece. जो उसने अपने किरदारों के ज़रिए जो अपनी सोसाइटी पर, जो अपने माशरे पर उसने क्रिटिसिज्म की है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसने की है। और जो उसने तंज मारे हैं या जो उसने तंज किया है वो भी उसने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने आपको समरी बताई है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स यानी कि चौसर की किताब की, इससे आपको बहुत जो है वो अच्छा लगा होगा, पसंद भी आई होगी और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो किताब के हवाले से वो आपकी जो है वो ठीक हो गई होंगी, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसके बाद जो है जो मैं लेकर आऊँगी अपने चैनल योर ट्यूटर के ऊपर जो आएंगी वीडियोस, वो आएंगी इसके किरदारों की, यानी कि इस किताब के किरदार की, ठीक है। और करेक्टर्स ऑफ दी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स जो इसके बाद वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कितने करेक्टर्स थे और कौन कौन से करेक्टर्स थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो एफ़र्ट लेकर आएँ, एफ़र्ट जो मैं कर रही हूँ, आपको पूरी जो किताब है लिटरेचर्स की, जो पूरी किताब है उसकी समरी और इसके अलावा मैं आपको थीम्स वगैरह भी बताऊँगी। और हम साथ साथ जो है इसके किरदार भी, करैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे हर किताब के अलग अलग से, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल योर ट्यूटर को ना सिर्फ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।